हेलो दोस्तों। बिटकॉइन की दैनिक समीक्षा हो रही है। हम बहुत समय से आपसे मिले नहीं, लेकिन नमीबिया की रेगिस्तान में इंटरनेट अच्छा नहीं होता। अब समय बर्बाद नहीं करते, चार्ट पर जाते हैं, हमारे पास क्या हुआ है, आपके साथ व्यापार करें। चलो मेरे प्यारे, याद आ रहे हैं तो ज़रूर एक लाइक छोड़ दें। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा अध्ययन के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं हवाई अड्डे में बैठा हूँ, हवाई जहाज़ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमारे बीच क्या हुआ था। मैंने एक शार्ट पोजीशन ली थी। इस रेंज में पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इस प्रकार लगभग यहां दरवाजे की औसत कीमत मिली है। और आज सुबह हम आपके साथ नीचे उड़ गए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था। ठीक है, कल हमने थोड़ा स्क्वीज दिया, वापस आए और आज और तेजी से छलांग लगाई। वर्तमान में दोस्तों देखो, मेरे शार्ट पोजीशन पर मेरे पास नुकसान के बिना स्टॉप है। मैंने अभी तक कोई भी नहीं ठीक किया है। मैं लक्ष्य वाले मानों की प्रतीक्षा करने की कोशिश करूंगा। अब हम आपके साथ लक्ष्यों के बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, पहले सवाल है, मेरे साथ शर्ट में कौन था जो अभी भी लाभ में है? दोस्तों कृपया टिप्पणियों में लिखें। लिक्विडेट किसे? लंगा में कौन था? लिखें, साझा करें, थोड़ा कम करें, लक्ष्यों को समझने के लिए हो। देखो, पहला लक्ष्य, इस क्षेत्र में हमारे पास आपके साथ एक समस्या है। यह क्षेत्र हमारे और आपके लिए लक्ष्य है। मैं 50% अपने शॉर्ट पोजीशन को फिक्स करने की योजना बना रहा हूं। यदि हम यहां आते हैं तो अब यहां नहीं पहुंच सकते हैं, बात करेंगे। सारांश में मैं प्रयास करूंगा कि रखें। आगे बाकी 50% स्थानों को मैं किस हिस्से में निर्धारित करूंगा? यहां पहले सवाल अच्छा है, मैं कारण बता रहा हूं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको डेली देखने की आवश्यकता होती है। फिर से इन लाइनों पर ध्यान दें। यदि हम आपके साथ किसी प्रकार का प्रोकोल करते हैं और फिर से वापस आते हैं, तो संभव है कि मैं शेष स्थान को भी इसी सीमा में निर्धारित करूंगा। यदि मैं इस स्तर से बाहर निकलने और किसी व्यापार को देखूं जो इसके नीचे स्थापित हो जाए, तो मैं $37,000 तक के सीमा तक पहले से ही एक पोजीशन रखूंगा। 150 हमारे पास महत्वपूर्ण स्तर है, पहला। अब हम अभी तक स्तर के बारे में बात करेंगे। शर्तबंदी स्थिति संबंधित है, लेकिन हम उन विवरणों को समझें जिनके पास हमारे पास हैं। और शर्तबंदी स्थिति इतनी मीठी नहीं हो सकती है, इसलिए हम ऊपर उड़ सकते हैं। पहले, परंपरागत रूप से प्रिय मेरे दोस्तों, व्यापार करने पर उच्च गुणवत्ता वाले बाजार में हमेशा बायबिट एक्सचेंज पसंद है। अगर आपका खाता नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप पंजीकरण करें और प्रयास करें। इस वीडियो के नीचे कमीशन के सबसे अच्छे शर्तें और $30,000 तक के बोनस। ये शानदार कहानी है दोस्तों। मेरे रेफरल लिंक से ट्रेड करने वाले सभी के लिए मेगा कूल थीम्स हैं। हाल ही में अल्टरनेटिव डील्स के लिए चैनल शुरू किया है। सभी को इसमें शामिल होने की सलाह देता हूं। उसे लगभग एक सप्ताह हुआ है, लेकिन हाल ही में 20 मिनट पहले फिर से लाभ दर्ज किया गया। मिशा और अनुवार रोजाना अल्ट कॉइन डील्स साझा करते हैं। यहां केवल विचार हैं, स्थान है। दोस्तों ये ट्रेडिंग है, तथापि वर्तमान में आंकड़े अच्छे हैं। कम से कम विकास के लिए आओ, ज्ञान बेस्ड ट्रेड चैट में भी शामिल हों। यहां सुपर मेगा कूल चीजें हैं। आगे बढ़ें, देखें क्या हो सकता है। शायद हमें स्तर रोके और हम उदाहरण के लिए आपके साथ कुछ संकुचित प्राप्त करेंगे। इस तरह की चीज को दबाव में मान लें, हम नहीं पहुंचेंगे, पैम पैम पैम, और हम ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, चलो मैं अभी 4 घंटे के लिए जाता हूं। कुछ संकेतक जिन पर ध्यान दूंगा। हानि के बिना रुकें। अगर हम यह स्टॉप तोड़ते हैं और ऊपर निकलते हैं, तो मैं पहले से ही शर्तें नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारे पास काम हो चुका है। यहां कृपया आप आ गए, स्तर काम कर चुके हैं। अगर हम फिर से ऊपर जाएंगे तो संभवतः हम इन स्तरों को पहले से ही तोड़ देंगे। वहां पर नमस्ते को अपडेट करें या स्थिर रहें और ऊपर निकलें। एक अच्छी कहानी चित्रित हो रही है, देखें दूसरे फिक्स के संबंध में। अब मैं हटा दूंगा ताकि सफाई हो जाए। देखो, यहाँ हमारे पास सामग्री में एक अच्छा चित्र बना सकता है। 1 2 3 4 धमाका और सब कुछ। और फिर हम 46-48 हजार डॉलर के दायरे में नई ऊंचाइयों का परीक्षण करने के लिए उड़ गए। उदाहरण के लिए S&P 500 अपने ऐतिहासिक अधिकतम को अद्यतन करने के लिए उड़ जाता है, और वह, मैं आपको बता सकता हूं, यह अधिकतम दूर नहीं है। चलो मैं खोलता हूं, यहां बाकी है वास्तव में पार करने के लिए। हाँ, हम इसे दिमाग में रखते हैं। या उदाहरण के लिए, हमारे साथ अभी बहुत सक्रियता से स्पॉट ETF और इत्यादि के बारे में कहानियां मस्सी जा रही हैं। अगर अचानक स्वीकार होता है तो आप समझते हैं कि कोई उछाल हो सकती है, इसलिए हम इसे ध्यान में रखते हैं। पो, फिर से देखें पो। अगर हम बेटोच्यू पर बह जाते हैं तो शॉर्ट पोजीशन काम करती है। नीचे स्थिति देखें और विचार करें। 37,150 और 44,407, दो महत्वपूर्ण स्तर। यहां आप या छोटी स्टॉप के साथ एक प्रतिक्रिया में टाइप कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइप कर सकते हैं पोजीशन को टूटते हुए।
तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं। इधर पर दोस्तों मेरे पास एक पद है। मैंने इन दिनों वीडियो नहीं बनाई सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट नहीं था और मैं इस रेगिस्तान में बीमार पड़ गया यार। चाय के साथ चमोमाइल के साथ बैठा हूं। आपकी सेहत। मेरे पास एक स्थिति थी, आप याद करें, जो टेलीग्राम चैनल में हैं वे सभी कार्रवाई का पूरा स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। मैंने सब कमेंट किया। वास्तव में इस दायरे में हमने अपने पद का एक हिस्सा निर्धारित किया, स्टॉप को नुकसान के बिना स्थानांतरित किया और हमारे स्टॉप आज छिद्र पर निकाल दिया गया। कुछ हिस्सा लाभ में चला, कुछ हिस्सा नुकसान के बिना चला। ऐसे ही हालात हैं। यहां फिर से इस संरचना के पास आए। सामग्री में प्रतिक्रिया देख सकते हैं। पद स्थापित नहीं कर रहा हूं। अधिक वैकल्पिकों पर नजर डालें। मेरी राय में यह अभी अधिक रोचक और प्रासंगिक है। आपके पास सवाल है? हमारे यहाँ बच्चों, क्रिसमस कल था, छुट्टी, बाजार अब ऐसा होगा ऐसा होगा। अच्छा, आप समझते हैं क्या हम इस साल नए साल तक इस उच्चतम स्तर को 14,732 तक अद्यतित करेंगे या नहीं? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। आपकी राय पढ़ने में दिलचस्प है। अब जो महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर सोचना चाहिए कि बाजार हमेशा अलग अलग उम्मीदें रखता है और यह नहीं बहुत ही समान रूप में व्यवहार करता है। वर्तमान में सभी स्पॉट ईटीएफ पर चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर स्पॉट ईटीएफ को मंजूरी मिलती है तो बिटकॉइन बढ़ सकता है। मेरी राय में यहाँ हेल्फलिंग्स के साथ एक ही कहानी है। जब हाफलिंग होता है तो बिटकॉइन उलटा होता है और गिर जाता है। मोमेंट में प्रेरणा देती है और फिर गिर जाती है। सभी उम्मीदें पहले से ही रखी जाती हैं। अभी भी वही समान है। अब सभी बिटकॉइन पर स्पॉट ईटीएफ की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पहले से ही समाहित हैं। इसके अलावा मैं मानता हूं कि इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ जिसे हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, यह ठीक उसी विशेष आशाओं से जुड़ा हो सकता है जो स्पॉट ईटीएफ के बारे में है। इसलिए अगर यह मान्य हो जाए, हाँ, हम प्रेरणा देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये उम्मीदें बदलेंगी तो क्या होगा? हम देख रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं हम स्पॉट ईटीएफ की मंजूरी प्राप्त करने पर किस मान के साथ चलेंगे? सभी मेरे दोस्तों, आज आपको जानने की जरूरत है कि आप बाजार में मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्या जानने की जरूरत है। चैनल पर सदस्यता लेनी चाहिए, घंटी बजाएं और जरूर लाइक कमेंट करें। वास्तव में जोहानेसबर्ग हवाई अड्डे को यथार्थ रूप मान्यता देने की आवश्यकता है। व्यापार लाउंज में बातचीतें हो सकती हैं। आप सीधे रिकॉर्डिंग से बैठ सकते हैं। सब बंदर, सभी एक, सभी को बड़ा लाभ।